नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। 23 दिसंबर को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सम्मान देना रहा। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जनपद गाजीपुर में भी जगह जगह पर किया गया। वहीं गाजीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद के किसानों को आमंत्रित किया गया था। खासकर वो किसान जो परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग कर जनपद का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी रोशन कर रहा है। ऐसा ही एक किसान पंकज राय, जो करीमुद्दीनपुर में मौजूदा समय में कश्मीर की वादियों में पैदा होने वाले केसर की खेती को पूर्वांचल की धरती पर लगाने का एक जोखिम उठाया और मौजूदा समय में उनका केसर पुष्प लेने को तैयार हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रॉबेरी और लाल भिंडी की भी खेती किया। इसी को लेकर आज उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने सम्मानित किया। इस सम्मान के बाद उनसे बात की गई। उन्होंने बताया, अगर हम परंपरागत खेती में रहेंगे तो वह मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे जो प्रधानमंत्री का सपना है, जिसके लिए हमें थोड़ा लीक से हटकर काम करना होगा। क्योंकि परंपरागत खेती में यदि हम 10,000 लगाते हैं तो 15,000 मिलने की संभावना होती है। लेकिन इस तरह की खेती जो आज हम मौजूदा समय में कर रहे हैं, उसमें 1 लाख की लागत लगने के बाद 5 गुने तक का मुनाफा होता है। साथ ही साथ इसके लिए बाजार नहीं खोजना पड़ता, बल्कि उनकी उपज या तो उनके खेतों पर बिक जाती है या फिर एपीडा के माध्यम से 7 समुंदर पार जाकर अपना जायका भी बिखेरता है। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने मिर्च, खीरा, लौकी सहित तमाम फसलें एपीडा के माध्यम से विश्व के कई देशों में सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमको इसलिए किया गया कि मैं विदेश में सब्जियां भेजता हूं और विदेश में सब्जियां भेजने से ऐसे ही 4 गुनी 5 गुनी हो जाती है। जो यहाँ 10 रुपये का है वहाँ जाके 50 रुपये हो जाता है, तो आमदनी 5 गुनी हो जाती है। इसी के चलते हमको सम्मान किया गया। कौन कौन सी सब्जी अब तक आपने विदेश और किन देशों में भेजा है? दुबई में हरा मिर्च और खीरा और लौकी लंदन में। ताकि इस तरह की मतलब कैसे जानकारी हुई कि मतलब देश नहीं विदेश में भेजने की जानकारी कैसे होगी? एपीडा एक भारत सरकार की संस्था है, उसी के माध्यम से हम लोग भेजते हैं और वही हम लोग को जानकारी देता रहता है कि इस महीने किस किस देश में किस चीज़ की मांग है। पंकज जी, पारंपरिक खेती छोड़कर अब इस तरह की खेती क्या वजह रही है? पारंपरिक खेती में ये है कि आप अगर 10,000 रुपये लगाएंगे तो आप 15,000 रुपये पाएंगे। उसमें अपना अगर आप खर्च जोड़ देंगे तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और इस तरह की खेती में ये है कि आप खुद मार्केट हैं, आपको मार्केट खोजने की ज़रूरत नहीं है, खुद बाज़ार चल के आपके पास आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी है। अगर आमदनी की बात की जाए तो कितना खर्च लगा के कितना आमदनी कर लेते होंगे? इसमें जैसे 1 लाख रुपया अगर लगाएंगे पारंपरिक खेती छोड़ के, तो उसमें 5 लाख रुपया आपका तय है कि आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो कौन सी खेती कर रहे हैं जो कि मतलब औरों से हट कर रहे हैं? मौजूदा खेती में जैसे हम लोग के पूरे पूर्वांचल में लाल, पीला, शिमला मिर्च अगर कोई खेती करने वाला होगा तो 1-2 किसान होंगे। अगर आप गोभी, बैगन, टमाटर इस टाइप में करेंगे तो आपको जाके फिर उसी मंडी में आपको देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इससे हम लाल, पीला, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, केसर और लाल भिंडी। पंकज जी, ये जो आप खेती बता रहे हैं मैक्सिमम ये ठंडा प्रदेशों में ही मतलब बोई जाती हैं, ऐसा सुना है? हाँ। तो ऐसे में इस वातावरण को ये सब्जियां कैसे झेल पाएंगी, कैसे उसको मैनेज करते हैं? मैं उसके लिए लो टनाल, पाली हाउस, नेट हाउस इस टाइप में कुछ करके और किया जाता है। अगर कुल मिला के चूँकि किसान दिवस है और किसानों को और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब पारंपरिक खेती किसान छोड़ के नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी से और नई तरह की खेती करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे किसान। अगर एक तरह से देखा जाए कि पारंपरिक खेती अगर छोड़ देंगे तो बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जो दाल, चावल, गेहूँ, ये सब जो है करके नहीं, उतना तो आप कभी भी कर सकते हैं। बीच बीच में जो गैप मिलता है
तो उसमें अपने खाने और दूसरों को खिलाने के लिए तो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ अधिक टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे तो आप फायदे में ही रहेंगे। पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल है कि किसान बहुत विरोध कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, आपके दृष्टि से क्या लगता है? नहीं, किसान बिल किसान के हित में है। अगर उन लोग को जानकारी नहीं है या राजनीतिक जो भी हो, लेकिन ये किसान बिल किसानों के हित के लिए है।